कभी कैरी होता है, तो दैट इज उस पर एप्लीकेबल होता है कि लेबल वगैरह होना चाहिए, कहाँ पे डिस्चार्ज करना है, शोर पे करना है या सी में तो ऑफिस नॉट अलाउड है, कैसे स्टोर करना है, क्या क्या उसका प्रॉपर्टी है, दीज थिंग्स आर रिटन इन दी लेबल्स, करेक्ट लेबलिंग होना चाहिए. तो दैट इज एनेक्स 3 is saying regarding harmful substances in package form. Very good. What about annex 4? Sewage. So sewage can be discharged overboard in open sea. Through sewage treatment plant. Sewage treatment plant only, all the time the sewage treatment plant is used. But the question यहाँ पे ये आ जाता है कि for example you have to do the maintenance of sewage treatment plant. Sewage treatment plant एक ही होता है. So during the maintenance of sewage treatment plant, the sewage treatment plant will not in use. फिर क्या करेंगे? Sewage holding tank. And holding tank में जो सीवेज है, raw सीवेज, now उसका क्या करेंगे? Can we put it back to the sewage treatment plant? ऐसा तो कभी मैंने देखा नहीं. क्या पीटर भाई? इंजन रूम साइड. Yes, sir. Whatever sewage, raw sewage that we collect in the sewage holding tank, can we put it back to the sewage treatment plant, then discharge overboard? ऐसा करते देखा है कभी? Yes, sir. So that means raw sewage जो collect होता है in the sewage treatment plant, ये raw sewage overboard जा रहा है open sea में. So that means it is a MARPOL violation. क्या MARPOL violation हो रहा है नहीं हो रहा है चार्ज पे? जब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपका मेंटेनेंस पे है तो आपने सीवेज स्टोर कर लिया किसमें? सीवेज होल्डिंग टैंक में. करेक्ट, दैट इज ओके. बट द सीवेज होल्डिंग टैंक में जो अभी कंटेंट है उसका क्या करोगे? कैन वी डिस्चार्ज इट ओवरबोर्ड? नहीं सर. तो फिर क्या करना है उसका? तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में वापस डालना है. मेंटेनेंस खत्म होने के बाद वापस सीवेज टैंक में लेना. तो सर ओवरबोर्ड करना है सर. हाँ, ओवरबोर्ड ट्रीटमेंट थ्रू क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट थ्रू ओवरबोर्ड करना है. फिर से बोलो, आवाज नहीं आ रही. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट थ्रू ओवरबोर्ड करना है. करना वही चाहिए. करेक्ट एंथनी, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग. बट डू वी डू इट एक्चुअली ऑन शिप? शिप पे करते हैं ऐसा? करते तो मैंने तो कभी नहीं देखा है. हाँ, क्या सूर्या क्या बोल रहे हैं? जब ओपन सी में रहता है ना, जब काम होता है कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में तो डायरेक्ट फॉरवर्ड करता है. करेक्ट करते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट मोहम्मद भाई. बट इज दैट अ करेक्ट वे? वो इज इट अ मार्पोल रिक्वायरमेंट कि वो फिर ये मार्पोल वायलेशन है? वो मार्पोल क्या बोल रहा है? लैंड से 200 नॉटिकल माइल से आगे होना चाहिए सर. 200 नहीं है वो, 12 नॉटिकल माइल ही है. तो वो देखो, तो वो पड़ेगा. वेयर यू गेट दिस इंफॉर्मेशन? सो यू विल गेट दिस इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू. IMO टाइप करो एनेक्स 4, है ना. लेट अस क्लैरिफाई कर लेते हैं, देखते हैं IMO क्या बोल रहा है. ठीक है, तो इसमें तो बहुत लंबा है. चलो, तो ये तो बहुत पढ़ना पड़ेगा. आई विल टेल यू ब्रीफली बता देता हूँ क्या मार्पोल का रिक्वायरमेंट क्या है. तो ये मिल जाएगा आपको एनेक्स 4 में. देखो, तो एनेक्स 4 क्या बोल रहा है? 3 मेथड है. अगर as per MARPOL, this is as per MARPOL, the sewage treatment plant can be used all throughout, anywhere. If you have a commuting and disinfecting plant, then it can be used after 3 nautical mile. ये डिफरेंट होता है. बहुत सारे शिप पे कभी कभी हो सकता है. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है तो कहीं भी डिस्चार्ज कर सकते हैं. और इफ यू हैव अनट्रीटेड सीवेज, दैट इज द वन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, सीवेज होल्डिंग टैंक वाला रॉ सीवेज. तो raw sewage you can discharge overboard after 12 nautical mile. This is a requirement. Of course, not in a special area, but
It is a as per Marpol regulation ये बोलता है. So keep that in mind. ये this is only during your maintenance or special circumstances. कभी कभी जरूरत पड़ती है, then we can do that, and that is what मोहम्मद भाई जैसा बोल रहे थे कि that is okay. मार्पोल में भी allowed है तो वो illegal नहीं, वो गलत नहीं है. But our duty is to make sure that the sewage treatment plant is running all the time 24/7, लेकिन maintenance भी करना है. तो मेंटेनेंस के टाइम पे वो कहा गया है कि यू कैन डू इट, इसलिए मेंटेनेंस हम लोग ओपन सी में करते हैं. समझ रहे हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेक श्योर जो काम हो रहा है, जो भी काम यू आर डूइंग इट ऑन शिप, इज इट विद इन द बाउंड्री ऑफ मार्पोल और नॉट, इज इट लीगल और नॉट, वो समझना जरूरी है ना. अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड. तो इधर का उधर ट्रांसफर मत कर देना, बोलना मैंने बोला था. वो मत कर दे. So sewage is okay. Next one is Annex 5 क्या है? Garbage, sir. Can we throw garbage overboard? No, sir. Plastic, Food waste. paper, metal, चौहान भाई? No, sir. Only food waste can go. मेटल भाई, मेटल तो डाल सकते हैं ना? only food. मेटल तो चला जाएगा दरिया में नीचे. मेटल कौन देख रहा है? Food, sir. क्या होगा सर? Tell us. करेक्ट. These are all have been banned. 2018 के बाद नया रूल है. वो सब पहले होता होगा, जो भी होता हो. अभी ये सब कोई अलाउड नहीं. Nothing is allowed to be thrown overboard. And only thing that can go overboard is food waste. Correct? Yes. What about food waste? Can it be thrown overboard during special area? No, sir. No, sir. No. Generally avoid करना है. वैसे मार्पोल अलाउ करता है if we are having communication plant. Communicating plant अगर है तो मार्पोल अलाउ करता है, लेकिन हमारी कंपनी में हम लोग अवॉइड करते हैं, नहीं मानता है. तो टेंशन नहीं रखना है, तो इसलिए हम लोग स्पेशल एरिया में अवॉइड करते हैं एक दिन बाद. सो इफ फॉर एग्जांपल द शिप इज इन ओपन सी, सॉरी द शिप इज इन एंकर, तो एंकर पे है तो फूड वेस्ट का क्या करेंगे? हाँ, we can store it, and where will you put? Generally deep freezer होता है, we will have to keep there, and maybe later on when the ship is in open sea, then we can throw it overboard. Correct? This is the procedure being followed in all the ships. Yes, हम लोग यही कर रहे हैं ना, Chief Cook? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. So that is Annex number 5. We will deal more in detail. Annex 6 पे आ जाओ. Annex 6 is the interesting one, जिसमें बहुत कम लोगों ने आंसर बताया है. तो क्या क्या Annex 6 में क्या आता है, बोलो? Air pollution. Very good. तो एयर पोल्यूशन का नाम बताओ, क्या क्या पोल्यूटेंट है एयर से? कार्बन डाइऑक्साइड. वेरी गुड. SOx सुना होगा, NOx सुना होगा, देन